चुनाव 2025 के रुझान सामने आने लगे हैं। अध्यक्ष सचिव और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी फिलहाल आगे चल रही है और उपाध्यक्ष पद की अगर हम बात करें तो एनएसयूआई को बढ़त मिली हुई है। मतगणना स्थल पर दूसरे राउंड की काउंटिंग जारी है। अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी और एनएसयूआई में टक्कर देखने को मिल रही है। एबीवीपी की तरफ से आर्यन मान को 3222 वोट मिले हैं। इधर जोशलीन नंदता चौधरी की अगर हम बात करें तो 1242 वोट मिले हैं। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के राहुल झांसला आगे चल रहे हैं। 3137 वोट से बढ़त बनाई हुई है राहुल झांसला ने। इसके अलावा एबीवीपी के गोविंद तंवर को 2373 वोट मिले हैं। सचिव पद पर एबीवीपी के कुणाल चौधरी आगे चल रहे हैं। एबीवीपी के कुणाल चौधरी को 1410 वोट मिले हैं। वहीं सचिव पद पर एनएसयूआई के कबीर को 845 वोट मिले हैं। संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी प्रत्याशी ने बढ़त बनाई हुई है। और इधर बात करें एबीवीपी प्रत्याशी दीपिका झा को 1315 वोट मिले हैं। वहीं एनएसयूआई के लवकुश बड़ाना को 877 वोट मिले हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल रुझानों में एबीवीपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। 3 सीटों पर फिलहाल रुझानों के मुताबिक एबीवीपी ने कब्जा बनाया हुआ है और एक सीट जो कि एनएसयूआई के नाम जाती हुई नजर आ रही है। तो कांटे की टक्कर और बड़ा मुकाबला देखने को मिला डूसू चुनाव में और आज नतीजों की बारी है। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और ऐसे में अलग अलग कॉलेजेस के भी जो रुझान है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से किस किस कॉलेज में किस ने और कितनी बाजी मारी है। फिलहाल जो देखिए तस्वीर सामने आई है वो भी हमने आपको बताया कि कहां क्या स्थिति बन रही है। 3 सीटों पर फिलहाल रुझानों में एबीवीपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई को बढ़त मिली हुई है। यानी कि एक ही ऐसी सीट है जहां पर एनएसयूआई आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तो रुझान और लगातार अब जो देखिए दूसरे राउंड की जो काउंटिंग हो चुकी है उस काउंटिंग के बाद अध्यक्ष पद और एनएसयूआई में हमने देखा कि किस तरह से कांटे की टक्कर इस बार के चुनाव में भी देखने को मिली है। आर्यन मान को 3222 वोट मिले हैं। एनएसयूआई से नंदता चौधरी जो कि 1242 वोट उनको मिले हैं। और दोनों ही उम्मीदवारों के बीच में एक कड़ा मुकाबला कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। हमने देखा था कि किस तरह से अपनी अपनी कैंपेनिंग अपने अपने मुद्दे दोनों ही उम्मीदवारों की ओर से दोनों ही दलों की ओर से रखे गए। उपाध्यक्ष पद पर हालांकि गनीमत वाली और राहत भरी खबर एनएसयूआई के लिए आ रही है। जो रुझान इशारा कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको बता दें कि उपाध्यक्ष पद पर राहुल झांसला जो कि एनएसयूआई से हैं फिलहाल बढ़त बनाई हुई है। राहुल झांसला को 3137 वोट मिले हैं। और अभी जो सेकेंड राउंड की वोटिंग हुई है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि इतने वोटों से बढ़त बनाई हुई है। और उपाध्यक्ष पद के लिए अगर हम बात करें तो राहुल झांसला और गोविंद तंवर के बीच में मुकाबला देखने को मिला। और शुरुआती जो 2 राउंड की वोट काउंटिंग हुई है उसमें वोट परसेंटेज और जो अब तक नंबर सामने आए हैं उसमें लगभग 1000 का डिफरेंट 1000 से भी ज्यादा का डिफरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए भी। तो 2373 वोट मिले हैं। और सचिव पद में अगर हम बात करें कुणाल चौधरी जिन्होंने बढ़त बनाई हुई है, कुणाल चौधरी को 2532 वोट मिले हैं। इस सेकेंड राउंड की वोटिंग के बाद हम आपको नंबर्स बता रहे हैं।
ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, फिलहाल क्या तस्वीरें, क्या अपडेट मिल पा रही है? 2 राउंड की वोटिंग और 3 सीटों पर एबीवीपी ने बढ़त बनाई हुई है, क्या माहौल देख पा रहे हैं आप? देवेश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो देखिए, देवेश से अभी फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 2 राउंड की काउंटिंग के बाद ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर 3 सीटों पर एबीवीपी आगे चल रही है, 1 सीट पर एनएसयूआई ने बढ़त बनाई हुई है और अलग अलग कॉलेज के भी जो नतीजे हैं वो भी सामने आने लगे हैं। कई जगह पर क्लीन स्वीप देखने को मिली है, एबीवीपी ने क्लीन स्वीप दी है, यानी कि चारों की चारों सीटें एबीवीपी के नाम रही हैं। तो कल वोटिंग हुई है और आज नतीजे सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से हमारे संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, फिलहाल क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, चाहे एनएसयूआई के खेमे में बात करें या फिर एबीवीपी के खेमे में बात करें? देखिए, बिल्कुल जो काउंटिंग है डूसू की वो लगातार सुबह से ही 8 बजे से जारी है। 3 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, जिसमें अभी तक जो है 3 सीटों पर जो है एबीवीपी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि एक सीट जो कि उपाध्यक्ष की है, एनएसयूआई के जो कैंडिडेट हैं वो उस पर बढ़त बनाए हुए हैं। तस्वीरें हम दिखा देते हैं कि क्योंकि रौनक खत्री भी यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि काउंटिंग लगातार जारी है। 18 जो राउंड है दरअसल वो होंगे और उसके बाद जो है परिणामों की घोषणा की जाएगी। उम्मीद एनएसयूआई ज़रूर जता रही है कि जो अभी जो एबीवीपी जो बढ़त बनाए हुए हैं उसमें जो है ज़रूर फेरबदल होगा। पिछले रिजल्ट की अगर बात करें तो 2 सीटें एनएसयूआई के खाते में गई थी और 2 सीटें जो है एबीवीपी के खाते में गई थी। तो इस बार कड़ी टक्कर जो है एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच है और अक्सर जब डूसू इलेक्शन होता है तो दोनों ही जो छात्र संगठन हैं उनके बीच जो है कड़ी जो टक्कर है वो देखने को मिलती है एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच। और इस बार भी जो परिणाम अभी तक आ रहे, 3 राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें अभी एबीवीपी ही आगे बढ़त बनाई हुई है 3 सीटों पर, जबकि 1 पर एनएसयूआई की बढ़त है। जी बिल्कुल। और क्योंकि देखिए देवेश, जिस तरह से 3 राउंड की आप बता रहे हैं वोटिंग हो गई है, ये काउंटिंग हो गई है, ऐसे में कितने राउंड की काउंटिंग होगी तब स्पष्ट हो जाएगा कि किसके खेमे में कितने वोट पड़े हैं और किसका पलड़ा कितना ज़्यादा भारी है? देखिए, बिल्कुल 18 राउंड की काउंटिंग होगी और अभी तक 3 राउंड जो है वो हो चुके हैं दरअसल, और 15 राउंड अभी बाकी हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर ही हैं हम। जो रौनक खत्री हैं एनएसयूआई के प्रेसिडेंट भी रहे थे पिछली बार जब जीते थे अच्छे खासे मार्जिन से, लेकिन इस बार जो है जो प्रेसिडेंट की सीट है उस पर जो है एनएसयूआई पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अभी तक जो है 15 राउंड बाकी है और ये दरअसल उम्मीद ये जता रहे हैं कि अभी जो है फेरबदल होगा। लेकिन जिस तरह से लगातार एबीवीपी जो है वो बढ़त बनाए हुए 3 सीटों पर, वो कहीं ना कहीं जो है परेशान करने वाली है एनएसयूआई को। 1 सीट पर हालांकि जो उपाध्यक्ष सीट है उस पर एनएसयूआई जो है अच्छा खासा मार्जिन के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग होगी और आगे बढ़ेंगे तो क्लियर जो स्थिति है वो हो जाएगी कि इस बार कौन बाजी मारने वाला। दोनों छात्र संगठन, चाहे एनएसयूआई हो एबीवीपी हो, दोनों ही जो जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन जैसे अभी तक 3 राउंड हुए, 15 राउंड बाकी है, तो उसके बाद जो स्थिति है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। छात्र भी दरअसल जो इकट्ठा जो समर्थक है वो भी होना शुरू हो गए हैं। लगातार जो छात्र है वो पहुंच रहे हैं और क्योंकि काउंटिंग सेंटर है और ऐसे में थोड़ी ही देर में जो कैंडिडेट्स हैं वो भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो बढ़त है फ़िलहाल वो एबीवीपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। 3 सीटों पर अच्छे खासे मार्जिन से एबीवीपी आगे बढ़ रही है और 1 सीट पर जो कि उपाध्यक्ष है उस पर एनएसयूआई के जो कैंडिडेट हैं वो आगे हैं। जी देवेश, एक बार तैयारियों के बारे में भी बता दीजिए कि किस तरह की वहां पर तैयारी की गई है, चूंकि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस तो देख पा रहे हैं हम आपके पीछे, इसके अलावा और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, चूंकि आपने कहा कि आपसे कुछ ही देर बाद समर्थक भी आना शुरू हो जाएंगे, इस लिहाज से?
देखिए सीधी तस्वीरें हम दिखा देते हैं। जहां काउंटिंग सेंटर है वहां पर पुलिस की क्या जो व्यवस्था है, दरअसल दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो तैनात है, बैरिकेटिंग की गई है। अगर अंदर कोई जाता है तो आईडी प्रूफ के बाद ही जो है अंदर एंट्री हो पाएगी, क्योंकि अभी अब से थोड़ी देर पहले ही जो रौनक खत्री है, मौजूदा प्रेसिडेंट हैं NSUI से डूसू के, वो अंदर पहुँचे हैं, क्योंकि काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है और 15 राउंड अभी बाकी है। लेकिन पुलिस की पूरी जो है सुरक्षा है काउंटिंग सेंटर पे कि किसी भी तरह का हंगामा ना हो पाए और साथ ही साथ किसी भी तरह के जो टकराव है छात्रों के बीच वो भी ना देखने को मिले। इसके लिए पूरी तरह से जो पुलिस है वो मुस्तैद है। आगे ही जो है बैरिकेटिंग की गई है गेट के, और उसके आगे गेट है, वहाँ से अंदर एंट्री होती है तो आई कार्ड आपको दिखाना होगा, उसके बाद ही जो है एंट्री हो पाएगी। बाकायदा जो है वो लिस्ट भी यहाँ जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लगी हुई है। जो कैंडिडेट्स हैं, ये तस्वीर भी हमारे कैमरामैन है वो दिखा रहे हैं, जो कैंडिडेट है उनकी ये फ़ोटो है, नाम है, आइडेंटिटी की। आउटसाइडर जो है वो अलाउ है नहीं। तो ऐसे में लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है कि कोई भी अव्यवस्था ना फैले, उसके लिए भी पूरी तरह से अलर्ट है। और जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है। परिणाम ज़रूर NSUI के लिए जो चिंताजनक है वो आ रहे हैं, क्योंकि 3 सीटों पर अच्छे खासे मार्जिन से जो है ABVP अभी फ़िलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल। और देवेश, कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहां के रुझान जो कि नतीजों में भी तब्दील हो गए हैं, और वहां की स्थिति भी हमने देखी कि ABVP ने क्लीन स्वीप दिया है। ऐसे में ज़्यादातर अगर, क्योंकि आपने ये चुनाव को कवर भी किया और अब नतीजों की बारी है, जब नतीजे हम देख रहे हैं, तो अलग अलग कॉलेजेस की बात की जाए, क्या स्थिति रही है अब तक और आगे की क्या तस्वीर? देखिए ABVP दावा कर रही है जो अलग अलग कॉलेजेस में जो चुनाव हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट के लिए, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि अच्छे खासे मार्जिन से कई जो कॉलेज हैं उसमें ABVP ने बढ़त बनाई है। दूसरी तरफ NSUI भी ये दावा कर रही है। शाम तक जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने जो समर्थक है जिनको सपोर्ट किया गया ABVP और NSUI की तरफ से, कितने उनके कैंडिडेट्स जो है अलग अलग कॉलेजेस में जीते हैं। लेकिन सबसे अहम आज दरअसल ये है कि डूसू का जो चुनाव है, जब उसके परिणाम आएंगे तो आपने भी देखी कि अलग तस्वीर एक होती है डूसू इलेक्शन की। अभी हालांकि फ़िलहाल क्योंकि काउंटिंग सुबह 8 बजे से जारी है, ज़रूर शांति बनी हुई है। सबकी जो नज़र है, जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंकी थी, वो ज़रूर नज़र बनाए हुए। लेकिन इसमें ख़ास ये भी होता है कि जो बड़ी पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय दल हैं, वो भी पूरी जो काउंटिंग पर है उस पर नज़र रखती हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ था उस दौरान बड़े लीडर जो है में चुनाव प्रचार करते हुए नज़र आए थे। चाहे बीजेपी के लीडर हो मनोज तिवारी, वो भी कई कॉलेजेस में पहुंचे थे। यहाँ तक कि जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उन्होंने भी अपनी अपनी वीडियो जारी कर जो कैंडिडेट्स हैं उनके समर्थन में वोट करने की अपील की थी, कि चाहे संजय दत्त हो, रणदीप सिंह हुड्डा हो, या फिर हरियाणा के जो सिंगर हैं मासूम शर्मा वो हो। उन्होंने ABVP के लिए जो है एक तरह से कैंपेन चलाया था। दूसरी तरफ NSUI की बात करें तो बड़े लीडर वहाँ पर भी नज़र आए। कई UP के लीडर जो है DU के अंदर नज़र आए चुनाव प्रचार करते हुए। साथ ही साथ जो सचिन पायलट हैं, युवाओं में खासा जो है उनका क्रेज़ होता है, वो भी DU में चुनाव प्रचार करने के लिए NSUI के लिए पहुँचे थे। तो एक अलग तरह का जो चुनाव है, सबकी नज़र इस डूसू इलेक्शन पर रहती है। आज जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं अभी उसमें कहीं ना कहीं ABVP अच्छे खासे मार्जिन से आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल देवेश, और एक बड़ा मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है, और जो तस्वीरें और लगातार अपडेट भी हम साझा कर रहे हैं दर्शकों तक। संभव हो पाए अगर देवेश वहाँ पर जो समर्थक हैं, छात्र एकजुट हो रहे हैं, जश्न की तस्वीरें जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद देखने को मिलेंगी, तो एक बार ज़रा उनसे बातचीत कीजिए और देखिए कि किस तरह से जब 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है तो उनका क्या कुछ कहना है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और कोशिश ये है कि किसी भी तरह की जो अव्यवस्था है दरअसल वो ना फैले। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। हालांकि जो अभी बात करें तो ABVP बढ़त बनाए हुए हैं। 3 राउंड की काउंटिंग हो गई है, ABVP अभी फ़िलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। क्या लग रहा है आपको? पूरी ABVP की 4-0 से आ रही है सीट, आर्यन मान भाई जीत रहे हैं। लेकिन अभी 15 राउंड बाकी है। निश्चिंत रहिए आप, अभी रिजल्ट सामने आएगा, आपके देखना पूर्ण बहुमत से हमारे अरमान भाई जीतने वाले हैं इस साल। आप क्या सोच रहे हो? बिल्कुल कुछ घंटों में आपको ही मालूम चल जाएगा। आर्यन भाई
और उनके जो ABP के चारों पैनल है साथ खड़ा है। इस बार कार्यनीति के साथ उन्होंने उनकी मेहनत अब सफल होगी। पिछले साल की पूरी साल भर जो उन्होंने मेहनत की है अब सफल होने वाली है। कुछ ही घंटों में आपको सामने आ जाएगा रिजल्ट आपके। लेकिन अभी बात करें 3 राउंड में तो ABVP अच्छे खासे मार्जिन से 3 सीटों पर आगे बढ़ रही है, 1 सीट पर पिछड़ी हुई है उपाध्यक्ष। आपको लगता है कि वो भी कब्जे में होगी ABVP के? बिल्कुल कब्जे में होगी। देखिए अभी कुछ घंटे बाकी हैं और आखिरी कुछ घंटों में रिजल्ट ऐसे बदलेंगे। देखना आप 4-0 से, और ABVP इस बार अपनी पूरी तरह सरकार बनेगी। देवेश, मुद्दे बहुत जरूरी होते हैं तो छात्रों से जरा ये भी समझिए कि क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे ऐसे हावी रहे हैं छात्रों के अनुसार, ये भी समझिए। के साथ विजय पताका फहराएगा। अभी हालांकि 1 सीट पर पीछे हो, उसमें भी आगे आ जाएंगे। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा, विद्यार्थी परिषद ने साल भर स्टूडेंट के बीच में रह के काम किया है, उनके हित की बात की है, ना कि किसी मतलब अस्थायी मुद्दों को लेके वो कभी आगे नहीं आए। वो स्थायी मुद्दों को लेके, विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेके हमेशा स्टूडेंट के बीच में रहे हैं। तो विद्यार्थी परिषद जीतेगा और प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में विजय पताका फहराएगा। वायदे पूरे होंगे जो किए थे अगर जीतते हो? बिल्कुल वादे पूरे होंगे। विद्यार्थी परिषद ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, एक विद्यार्थी परिषद जीतने के बाद में उनका जश्न भी यही होगा कि मुद्दों को पूरा करना। जो समर्थक है वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो जीत होगी वो 4 सीटों पर ABVP की होगी। हालांकि अभी तक 3 सीटों पर अच्छे खासे मार्जिन से ABVP आगे है। जी बिल्कुल देवेश, ये तो छात्रों की बात हुई, लेकिन अगर हम बात करें ABVP और NSUI की, तो हमने देखा कि कल जब वोटिंग हो रही थी तो NSUI की ओर से किस तरह से आरोप लगाए गए कि टैंपरिंग करने का प्रयास किया जा रहा है, गलत तरीके से वोटिंग कराई जा रही है। क्या आज सुबह से भी कुछ इस तरह के रिएक्शन सामने आए हैं NSUI की तरफ से, जब 3 लगभग 4 राउंड की वोट काउंटिंग हो चुकी है? देखिए बिल्कुल, कल जिस तरह से टकराव कई कॉलेजेस के बाहर देखने को मिला NSUI और ABVP के बीच, हालांकि पुलिस वहां मुस्तैद थी तो सबको जो है अलग अलग किया गया। कल जब रौनक खत्री पहुंचे थे KMC तो वहां पर भी हंगामा हुआ था। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने इन आरोपों को खंडन किया कि वो बस क्योंकि वहाँ पर छेड़छाड़ हो रही थी EVM के साथ, जो है क्योंकि आरोप लगाए थे NSUI की जो प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है उनकी तरफ से कि EVM के साथ छेड़छाड़, इसलिए वो वहाँ पहुँचे थे। बिल्कुल देवेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच देखिए, दर्शकों को बड़ी खबर हम बता देते हैं। चौथे राउंड में ABVP 3 सीटों पर आगे है। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद पर NSUI ने अभी भी बढ़त बनाई हुई है, यानी कि एक जो सीट है उस पर NSUI फिलहाल आगे चल रही है। और चौथे राउंड की काउंटिंग के बाद ये हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अध्यक्ष पद के लिए ABVP को चौथे राउंड में 814 वोट मिले हैं और अध्यक्ष पद में NSUI की उम्मीदवार जोशलीन नंदता चौधरी को 377 वोट मिले हैं। ये चौथे राउंड का हम आपको नंबर गेम बता रहे हैं और चौथे राउंड में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां ABVP ने 3 सीटों पर बढ़त बनाई है और 1 सीट पर फिलहाल NSUI आगे निकल रहा है। एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे संवाददाता देवेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जानकारी साझा कर रहे हैं। देवेश, अगर बात की जाए, अब तो चौथे राउंड की भी जो नंबर काउंट है वो सामने आया है और वही तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिल रही है 3 और 1 वाली। देखिए बिल्कुल, अभी तक जो राउंड की काउंटिंग चल रही है और 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें अभी तक जो है ABVP शुरू से ही जो है 3 सीटों पर जो है वो अच्छे खासे मार्जिन से बढ़त बनाई हुई है। 1 सीट पर ज़रूर वो पिछड़ी हुई है, लेकिन समर्थकों का कहना है कि वो सीट पर भी काबिज होंगे। अभी जो है एक लंबे जो कई राउंड है वो बाकी हैं और उनको उम्मीद है कि ये चौथी सीट भी उनके ही खाते में आएगी। दरअसल क्योंकि लगातार जिस तरह से ज़ोर शोर से चुनाव प्रचार किया था और जो छात्रों के हित की बात की जा रही थी, उसको लेकर दरअसल समर्थकों का कहना है कि उन्होंने पूरा विश्वास जो है छात्रों ने ABVP पर जताया है। जिस तरह से जो अभी तक 4 राउंड के जो नतीजे आए हैं वो यही दिखा रहे हैं कि जो वायदे हमने छात्रों से किए हैं वो वायदे कहीं ना कहीं उनके हित के वायदे हैं और ऐसे में वो तमाम छात्रों ने उसका समर्थन किया है। लेकिन अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी कई राउंड बाकी हैं, क्योंकि 18 राउंड की काउंटिंग होनी है कि लंबा एक समय लगेगा नतीजे आने में। हालांकि जो समर्थक है वो लगातार जो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हो कि जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर जो समर्थक है वो लगातार पहुंच रहे हैं। अलग अलग जो NSUI की बात करें या
ABVP की बात करें, अलग अलग जो संगठन है उनके जो समर्थक है वो वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अब से दौर में जैसे जैसे समय बीतेगा तो और जो समर्थक है वो यहाँ पहुँचेंगे और उम्मीद जता रहे हैं ज़्यादातर जो समर्थक है कि अच्छा खासे जो मार्जिन है उससे जो है जो ABVP है वो जीतने वाली है। हालांकि उम्मीद जो NSUI है दरअसल वो भी लगा रही है। कोशिश करेंगे कि जो समर्थक जो लगातार इकट्ठा हो रहे हैं उनसे बात करें कि उनको किस तरह से लग रहा है अभी जो नतीजे आ रहे हैं। क्या उम्मीद आपको लग रही है जो नतीजे आ रहे हैं अभी? देखो जी, सीटों पर ABVP आगे है, NSUI एक पे है। पूर्ण रूप से आर्यन मान विजयी हो रहे हैं बहुत बड़े मार्जिन से। आज तक का DU में इतिहास रहेगा, बहुत बड़े मार्जिन से आर्यन मान जीत चुके हैं। उम्मीद है कि साथी हैं सभी पूर्ण रूप से तैयारी करके आए हैं, किसी भी चीज़ में कोई भी हमें कोई संशय नहीं है। पूर्ण रूप से हमारा छोटा भाई जीत रहा है। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं कि ABVP के अभी पक्ष में 3 सीटों पर अच्छे खासे मार्जिन से आगे है? अभी बहुत ज़्यादा काउंटिंग बाकी है, कुछ भी अभी से कहना अतिशोक्ति होगी और अभी हो सकता है कि आने वाले कॉलेजों में क्या बदलाव हो, तो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। आपको लग रहा है अभी फेरबदल होगा? हो निश्चित तौर पर। हरियाणा विधानसभा में सुबह सुबह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लड्डू बांट दिए थे और शाम होते होते BP की गोलियां लेनी पड़ी। तो आपको लग रहा है कि हरियाणा की तरह कुछ होगा? कुछ भी हो सकता है। देखो अभी चुनाव के शुरुआती रुझान हैं, अभी शुरुआती रुझान को नतीजों में बदलते बदलते समय लगेगा और इतनी जल्दी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कुछ भी। और जो मिजाज रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो चुनाव में माहौल दिखा है, उस माहौल में मुझे लग रहा है कि फेरबदल होगा, हो सकता है। बिल्कुल। जो समर्थक हैं अलग अलग संगठन के तो उम्मीद ज़रूर जता रहे हैं कि अभी क्योंकि 18 राउंड की जो है काउंटिंग होनी है तो अभी ज़रूर कुछ ना कुछ फेरबदल होगा। हालांकि अभी तक देखें तो जो रिज़ल्ट आ रहे हैं 4 राउंड के जो हो गए उसमें ABVP अच्छे खासे मार्जिन से 3 सीटों पर अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल देवेश, और क्योंकि वहाँ समर्थकों को भी सुन रहे हैं हम, उम्मीद समर्थकों को होती है कि जिस दल को समर्थन दे रहे हैं उनके नंबर ज़्यादा हैं, वो सीट पर काबिज हुए। ऐसे में अगर इस बार के अगर हम चुनाव की बात करते हैं एक बार फिर से मुख्य तौर पर हम देखें तो हर साल के अपने अलग मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों पर छात्रों को वादे किए जाते हैं और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये चुनाव संपन्न होते हैं। इस बार 2025 के हम चुनावों की बात करें, डूसू इलेक्शन जो हुआ है, मुख्य तौर पर ऐसे कौन से मुद्दे हावी रहे हैं जो कि जीत का कारण बनेंगे, चाहे नंबर किसी के तरफ भी ज़्यादा जाएं, ABVP या NSUI? देखिए अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो ABVP के पास हैं, अच्छे खासी 3 सीटों पर मार्जिन है। बाकायदा जो मैनिफेस्टो है वो ABVP की तरफ से जारी किया गया था। जो दिल्ली के कैंपस से जुड़े जो मुद्दे थे दरअसल वो उन्होंने उठाए थे, चाहे पानी की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो या जो बंदोबस्त होते हैं कॉलेजेस में उनकी बात की हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेट्रो का कंसेशन पास हो, DU के अंदर चलने वाली बसें हों, ये तमाम जो मुद्दे हैं वो ABVP उठा रही थी। हालांकि इसी तरह जो NSUI है वो भी कई मुद्दे लेकर आई थे। अब ये देखना होगा कि जब नतीजे आएंगे तो जो छात्र हैं उन्होंने किन मुद्दों पर अपनी जो मोहर है दरअसल वो लगाई है, क्योंकि पिछली बार अगर रिजल्ट की बात करें तो 2-2 सीट जो हैं NSUI और 2 ABVP को मिली थी, लेकिन टक्कर जो हमेशा रहती है और अच्छी खासी रहती है ये NSUI और ABVP के बीच ही डूसू के अंदर टक्कर देखने को मिलती है और इस बार भी वही नज़र आ रहा है। दोनों जो छात्र संगठन हैं आपस में जो है वो दिख रहे हैं, लेकिन मार्जिन जो है अभी करें तो ABVP अच्छे खासे मार्जिन से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन 18 राउंड है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जब काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो स्थिति और पूरी तरह से स्पष्ट होगी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है अभी अब जो नतीजे आ रहे हैं? देखिए विद्यार्थी परिषद के नतीजे साफ हैं कि विद्यार्थी परिषद जीत रही है चुनाव। छात्रों के जो मुद्दे उठाए थे विद्यार्थी परिषद ने, उसको लेकर छात्रों ने वोट किया है, उस चीज़ को लेकर विद्यार्थी परिषद चुनाव जीत रही है और इस चीज़ से NSUI बौखलाहट हुई पड़ी है, क्योंकि वो अपनी हार का ठिकरा वो विद्यार्थी परिषद के ऊपर फोड़ रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद ने ये किया, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मैं हार रहा हूँ और छात्रों ने उनको नकारा है। वो हर साल नकारे जाते हैं छात्र, क्योंकि उन्होंने वो मुद्दे वो आते हैं चुनावी मुद्दे पे आते हैं। जब चुनाव चालू होता है, वो बरसाती मेढक का चुनाव चालू होता है, चुनाव में आ जाते हैं, चुनाव खत्म हो तो अपने घर निकल जाते हैं। लेकिन विद्यार्थी परिषद साल के 365 दिन काम करती रहती है, इसको लेकर छात्रों ने वोट किया, वो चीज़ इन पर देखी नहीं जाती है। विद्यार्थी परिषद चुनाव जीत रही है। कल जब काउंटिंग हो रही थी कई आरोप लगाए गए NSUI की जो कैंडिडेट है उनकी तरफ से कहा गया कि छेड़छाड़ हुई है EVM के साथ। देखिए उनका पुराना वो है
वो जब चुनाव हारते हैं तो यही होता है कि हम ईवीएम हार रहे हैं। ये बताइए जहाँ वो चुनाव जीतते हैं उनके राहुल गांधी भी यही कहते हैं कि हम चुनाव हारते हैं। जो लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तब भी वो ये बात कहते हैं कि हम चुनाव ये जगह ईवीएम में जहाँ